नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि इस वक्त आप अपने पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते होंगे। मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ कुछ नया चर्चा लेकर। चर्चा एक ऐसे व्यक्ति की है जिस व्यक्ति की आत्मा आज भी बातें करती है, लगातार कई एक सालों से। चला गया था वो डिप्रेशन में, मार ली थी अपने आप को गोली। आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो शिमला गए होंगे घूमने के लिए और जानते होंगे कालका शिमला टॉय ट्रेन मार्ग को आप जानते होंगे। अगर बहुत सारे लोग अगर नहीं गए हैं तो नाम तो सुना होगा। मन में एक ख्वाहिश होगी तो कि आप भी शिमला जाएं। बातें उस समय की है जब अंग्रेज भारत पे राज करना शुरू कर दिया। चूंकि ब्रिटेन एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जहाँ की जो गर्मी है वो बहुत कम है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। और वो जब भारत में आए तो यहाँ की जो गर्मी है उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने राजधानी के रूप में शिमला को चुना, क्योंकि शिमला थोड़ा ठंडा प्रदेश है। उनको रहने के हिसाब से बड़ा ही परफेक्ट है। और खूबसूरती की तो क्या कहना, गजब का नजारा, गजब का दृश्य। आपका जो मन है वो मोह लेती है वो दृश्य। तो इस प्रकार का वो शिमला है। आज हम बातें उसी शिमला और कालका टॉय ट्रेन की जो मार्ग है हम उसकी बात करते हैं। जब अंग्रेज इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचना शुरू शुरू किया, क्योंकि ये काम बहुत जरूरी था। अंग्रेजों को जो जीवन से जरूरी जो चीजें चाहिए थी, आवश्यकताएं चाहिए थी, वो सामान तो वहां पहुंचना चाहिए था। और वो सामान पहुंचाने के लिए मात्र और मात्र एक ही रास्ता था, और वो वहां पे एक रास्ता बनाई जाए, पहाड़ियों को काट कर बनाई जाए, सुरंग बना करके रास्ता बनाई जाए, और वही रास्ता रेलवे का बना। रास्ता बनाने के लिए एक व्यक्ति को याद किया गया था जिसका नाम था कर्नल बड़ोक, इंजीनियर कर्नल बड़ोक। कर्नल बड़ोक को ये काम दिया गया टनल को बनाने के लिए, और वो टनल नंबर 33 था। सारे टनल बन चुके थे, प्लेटफॉर्म बिछ चुका था, लेकिन जो टनल नंबर 33 है वो थोड़ा लंबा है, और उसकी जो लंबाई है वो लंबाई 1144 मीटर है। और ये इसे पार करने में 2 मिनट 80 सेकंड्स लगते हैं ट्रेन पे। उन सारे सुरंगों में यही एक वो टनल है जो लंबा था। और अगर ये टनल का काम जितना जल्द पूरा नहीं हो सका, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों को जरूरत से संबंधित सामानों की उपलब्धि नहीं होगी, सामान पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए इसे बनाना बहुत जरूरी था। आनन फानन में कर्नल बड़ों को ये काम दिया गया, ये जिम्मेवारी उसे सौंपी गई। कर्नल बड़ों काम करना शुरू किया, बहुत सारे अनुसंधान किए कि इस टनल को कैसे खुदाई की जाए कि बहुत जल्द हो जाए। थोड़ा समय लगा, और काफी अनुसंधान करने के बाद, जांच परख करने के बाद बड़ों ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इस टनल को दोनों तरफ से खोद दिया जाए तो वो जल्दी मिल जाएगा और काम जल्दी पूरा हो जाएगा। दोनों तरफ से उन्होंने काम को करना शुरू किया। अब अलाइनमेंट जो है वो दोनों तरफ से सुरंग खुद रही है, लेकिन अलाइनमेंट मिल ही नहीं रहा है, एक जगह हो ही नहीं रहा है। काफी परेशानी हो गई, समय लगने लगा। समय ज्यादा लगने की वजह से ब्रिटेन का जो आला अधिकारी था बड़ों को बुलाया, बहुत डांट फटकार लगाई, और गुस्से में आकर उस समय मिस्टर बड़ोग के ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। आप जानते हैं कि उस समय जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो 1 रुपए का कीमत कितना था?
तो उस समय बड़ों के ऊपर 1 रुपए का लग गया जुर्माना, और जुर्माना तो लगा ही, डाँट फटकार मिलने की वजह से जो उसके साथ उनके साथ जो सहयोगी काम कर रहे थे, जो इंजीनियर जूनियर इंजीनियर थे, बाकी के लेबर्स थे, वो सारे के सारे मिस्टर बड़ौत पे हँसना शुरू कर दिया। मिस्टर बड़ौत बड़े परेशान हो गए, और एक दिन का ऐसा समय आया कि वो मिस्टर बड़ौत उसी टनल में अपने डॉगी को घुमाने के लिए लेकर गए थे। और जब वो अंदर गए उस टनल में, जो टनल दोनों आपस में मिल नहीं पा रहा था, उस टनल की वजह से उनकी बेइज्जती हुई थी, उनका नाम खराब हुआ था, उनको डाँट सुनना पड़ा था, 1 रुपए का जुर्माना लगा था, नाम खराब हो गया था। तो उस टनल में वो जाते हैं अपने कुत्ते को लेकर घुमाने। अब अंदर जाते ही कर्नल अपने पिस्टल को निकालते हैं और वो अपने माथे पे सटाकर शूट कर देते हैं। अपने आप को मार लेते हैं गोली। गोली मारने के बाद ये जो काम था, अंग्रेजों ने इनसे लेकर, इनके आला अधिकारियों ने इनसे लेकर एक किसी और इंजीनियर को दे दिया। इधर बड़ों की मौत हो जाती है, काम दूसरे इंजीनियर को चला जाता है, और जो दूसरा इंजीनियर काम को हाथ में लिया और उसने जो काम करना स्टार्ट किया, वो भी बहुत परेशान होने लगा। समझ में नहीं आ रहा था, उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर दी कि आखिर ये जो दोनों टनल है वो मिलेगा कैसे? काम हो नहीं पा रहा। तो वहाँ के जो साथ में काम करने वाले जो वर्कर थे, उन्होंने उस व्यक्ति को सलाह दिया कि ऐसा करें आप कि यहाँ पे एक बाबा हैं, और बाबा का नाम था बाबा भालकू। बाबा भालकू जो काफ़ी सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा उन लोग वहाँ पे मानते थे उनको, और वहाँ पे चला जाए और उनसे राय ली जाए। वो नेचुरल इंजीनियरिंग करने में वो माहिर हैं, और ये जो समस्याएँ आ रही हैं, इस समस्याओं से निजात वहीं पे मिलेगा। ये बात उस अधिकारी को, उस इंजीनियर को समझ में आता है। वो स्थानीय लोगों को साथ में लेकर के बाबा भालकू के पास जाता है। बाबा भालकू काम करने के लिए हाँ बोल देते हैं, और बाबा भालकू ये बताते हैं कि एक ही तरफ से वो जो रास्ता है उसे आप खोदना शुरू करो। बाबा भालकू का बात वो इंजीनियर मानकर काम वहीं से शुरू करता है, एक तरफ से खुदाई करता है और अंतिम छोर तक पहुंचता है। काम सक्सेसफुल हो जाता है। काम पूरा होने के बाद रेलवे ट्रैक बिछ जाती है। आज भी अगर वहाँ पे हम और आप जाते हैं, गए होंगे, तो आप वहाँ का नज़ारा देखते हैं, और वहाँ का जो सफ़र का, रेलवे का टॉय ट्रेन का जो सफ़र है उसका आनंद उठाते हैं, और मन जो है रोमांच से खिल-खिल जाता है। बात यहाँ ही खत्म नहीं हो जाती। मिस्टर बड़ोक जिस टनल में अपने आप को गोली मारे थे, उस टनल में स्थानीय लोगों ने जाकर देखा, और वहां पे जाने के बाद ये स्थानीय लोगों ने उनसे बातें करने का प्रमाण भी दिया है कि मिस्टर बड़ौक से बातें होती है। वहां पे एक अंग्रेज की बातचीत करने की आवाजें आती रहती हैं, और वो हमेशा होती है। जो टनल है वो आज भी है, और अंग्रेज उस समय, इनके जो अंग्रेज सरकार थी, उस समय उस टनल के ऊपर ताला लगा दिया, गेट, लोहे का बड़ा गेट लगा दिया था और लॉक कर दिया था। वो जो गेट था कुछ दिन बाद अपने आप खुल जाती है, ताला अपने आप खुल जाता है, और वो ताला खुलने के बाद फिर कभी सरकार ने उस टनल में कोई भी दरवाजा या कोई भी ताला लगाने की जरूरत तक नहीं की। वहां लोग जाते हैं, आवाजें सुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनसे बात भी किया है, ऐसा भी वहां पे प्रचलित बातें हैं। लेकिन मिस्टर बड़ोक की आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई है।
टनल नंबर 33। जब आप भी वहां जाएंगे, जब आपका सफर शिमला में हो रहा होगा, टॉय ट्रेन में हो रहा होगा, जब आपकी आंखें इधर उधर वहां की नजारा देखेगी, आपका मन जब झूम रहा होगा, तो इस कहानी को आप याद जरूर करिएगा। मिस्टर बड़ोग को आप जरूर याद करिएगा। देखिए, देखिएगा, आपका जो मन है वो रोमांच से भर उठेगा। ध्यान से देखिएगा टनल नंबर 33 को, क्योंकि आज भी वहां पे वो मौजूद है। आज का चर्चा हम यहीं पे इसे विराम देते हैं, लेकिन ये सीखने को मिलता है इस चर्चा से कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, आपको या हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, अपने आप को गोली नहीं मारनी, हिम्मत को नहीं तोड़ना है, लड़ना है हालातों से, जीतना है हालातों से, आगे बढ़ना है, हालात को हरा कर आगे बढ़ना है। आज के चर्चा में बस इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपकी राय हमें दें और हम आपकी राय के अनुसार आगे आने वाले बहुत सारी चर्चाएं हम लेकर आएंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारी चर्चाओं से आनंद और सीख दोनों मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।